जो ये अब करंटली जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं बैक एंड फोर्थ, हम दोपहर को बैठे हैं घर पे 3 बजे 4 बजे के आसपास पता लगता है कि सीज़ फायर हो गई पाकिस्तान और इंडिया में, और मैं नॉन स्टॉप ट्विटर पर ट्वीट देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और 2.5 घंटे के अंदर सीज़ फायर खत्म, राइट, 4 घंटे के अंदर आई थिंक। एंड देन यूर लाइक ओ शिट बैक, क्योंकि मैं मुंबई की फ्लाइट कराने वाला था, ओके लेट्स गो बैक टू मुंबई, वहाँ काम शुरू करते हैं, लाइक ओके आई थिंक अब यहाँ रहना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर माई फैमिली इज़ ओके। दिल्ली, हालांकि हम दिल्ली के पास है, वो सेफर, बट यू नेवर नो। बट ये जो सीज़ फायर का ये फर्जी जो ये बनाया गया नाटक, एक तो ट्रम्प जंपिंग द गन, व्हाट डू यू थिंक? आई बीन एंटरटेनिंग मेनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, आपके हिसाब से व्हाट्स द रीजन फॉर द वायलेशन? देखो, व्हेन इट कम्स टू सीज फायर वायलेशन, आपको दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहली बात कि सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान पहली बात तो कर कब से रहा है। दे आर डूइंग इट स्पेसिफिकली आफ्टर 2001, जब ऑपरेशन पराक्रम 2002-3 में खत्म हुआ था। प्रायर टू दैट जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उसके बाद से एक सीज फायर अग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच। Agreement, not the mutual No, understanding no, we no. had. There was a proper agreement in 2003. That agreement said, which is called the ceasefire agreement, that we will not violate ceasefire. We will maintain tranquility at the LOC. प्रॉब्लम क्या है कि 2003 में ये अग्रीमेंट साइन करने के तुरंत बाद ही उसी टाइम से पाकिस्तान स्टार्टेड वायलेटिंग इट। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और दूसरी मिलिट्री की डिफरेंट आर्म्स हैं, उन्होंने ये सीज फायर वायलेशंस को एनालाइज किया। आज पब्लिक को हमेशा ये लगता है, और जो डोमिनेंट नैरेटिव था वो ये था कि सीज फायर वायलेशन होती है कवर फायर फॉर टेररिस्ट, कि टेररिस्ट को उनको इन्फिल्ट्रेट करना है, कवर फायर देते हैं। बट ओवर एंड अबव दैट देर आर मल्टीपल अदर रीजंस व्हाई द सीज फायर हैपेंस, वायलेशंस हैपन। एक बड़ा आपको इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देता हूँ कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि सीज फायर वायलेशन फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड हैज हैपेंड जस्ट बिकॉज अ पाकिस्तानी ब्रिगेड कमांडर देयर wanted to basically invite his family to see the LOC. So he talks to us and tells us कि थोड़ी सी फायरिंग मैं कर दूंगा, तुम भी थोड़ी सी फायरिंग कर देना, मेरे परिवार वाले आ रहे हैं. These are documented technically examples. that is a ceasefire violation. Yeah, technically it's a ceasefire violation, but that has been micromanaged. These are not escalatory. But what has happened now is that ये जो छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ें चलती थी, over a period of time they have number one got destabilized. क्यों? इंडिया में और पाकिस्तान में एक फ़र्क है। पाकिस्तान की जितनी भी सीज फायर वायलेशन जो होती हैं वो ब्रिगेड लेवल पर होती हैं, जिसका कमांड एंड कंट्रोल पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है। इस्लामाबाद हैज़ नो रोल टू प्ले फॉर दैट मैटर इन मेजर सीज फायर वायलेशंस दैट अकर एट द बाउंड्री। ये ब्रिगेडियर रैंक के जो ऑफिसर्स जो ब्रिगेड संभालते हैं पूरी वहाँ पे, उनके हाथ में होता है। इसी रीजन से आप देखिए कि सीज फायर अग्रीमेंट जब हुआ और वो DGMO लेवल पे हुआ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के, उसके बाद भी सीज फायर वायलेशन इसलिए हुए बिकॉज इट टुक टाइम फॉर द डिसीजन टू परकोलेट डाउन. They had no central command. They have no central. See, this is the beauty of Pakistan. This is what we exploit, and we can and we should exploit. कि the Pakistani command control system is highly decentralized. Our command control system is highly centralized. हमारे यहाँ पर आर्मी चीफ की तरफ से क्लैरिटी मिलती है कि बस retaliate aggressively to their ceasefire violations. So there is a proper chain. We retaliate. If our top brass says we don't have to retaliate, we don't retaliate. बट द फैक्ट इज कि पाकिस्तान में ऐसा कमांड है ही नहीं कोई। वहाँ पे अभी भी ऐसे छोटे छोटे वॉरलॉर्ड्स बना रखे हैं अपने। वो छोटे छोटे बेसिकली ब्रिगेडियर्स होते हैं जो आते हैं, जिनको लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल बनना होता है आगे जाकर। सो दे हैव टू प्रूव देयर वर्थ टू द अपर पार्टी। सो वो दिखाते हैं, देखो जी हमने पहली बात तो सीज फायर वायलेशन किया, और उसके साथ साथ सीज फायर वायलेशन के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान डेलिबरेटली विल कीप द सीज फायर वायलेशन थ्रू आउट बिकॉज दे ऑलवेज वॉन्ट टू यूज दिस एज अ टेम्पलेट टू शो टू द वर्ल्ड दैट कश्मीर इशू इज अनरिजॉल्व्ड. तो सीज फायर वायलेशन एक परमानेंट टैक्टिक बन गया. वही मैं आपको कह रहा हूँ कि व्हाट स्टार्टेड विद इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट टू दैट ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ मस्ती वाला इशू, फाइनली टुडे इट हैज रीच्ड टू अ सिचुएशन वेयर नाउ वी नो कि सीज फायर वायलेशन का सबसे बड़ा रीजन ये है कि दे वांट टू कीप द कश्मीर इशू अलाइव. दे वांट टू पोर्ट्रे टू द इंटरनेशनल ऑडियंस कि मैटर इज नॉट सॉल्व्ड, वी डोंट एक्सेप्ट इंडियाज वे ऑफ मैनेजिंग कश्मीर, वी वांट टू कीप दिस इशू अलाइव. दैट इज व्हाट देयर इशू इज टुडे.